हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाना शुरू कर रखा है, जिसका हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। और रीतिकाल की बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। मल्टीपर्पज़ वीडियोस हम डाल रहे हैं यहाँ पर। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी वीडियो डाल रही हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट के लिए भी। और हर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ कि ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब ये जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर रीतिकाल के हम कवि पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के जो विभिन्न कवि हैं आपको पता है, केशव, भूषण, चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास, ग्वाल कवि। तो जो पद्माकर है, घनानन है, इन कवियों के बारे में, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रचनाएं तो इनकी एक साथ मैं एक ही वीडियो में डाल चुकी हूँ, लेखक और उनकी रचनाएं एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। और अब हमने शुरू कर रखा है पहला कवि केशव। तो मैंने सबसे पहले केशव एक वीडियो अलग से केशव के ऊपर डाल रखी है। केशव की रचनाएं भी हैं उसमें, और केशव के बारे में जो कुछ भी है, उनकी रचनाओं का जो वर्ण विषय है, वो सारा एक ही वीडियो में है। और दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी, कल ही वीडियो डाली थी, केशव की काव्य वो संवाद योजना, कि केशव की जो रचनाएं हैं उनमें संवाद योजना किस प्रकार की से है। ये जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो संवाद योजना की मैंने कल वीडियो डाली थी, नहीं देखी है वो देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे केशव की काव्य दृष्टि। आज हम पढ़ेंगे केशव की काव्य दृष्टि। उसके बाद जो केशव का कवि है, केशव जो कवि है, उसके सारे जो उससे बनने वाले प्रश्न हमारे यहाँ पर सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम चिंतामणि पढ़ेंगे, फिर और अगला कवि पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में केशव की काव्य दृष्टि देख लेते हैं। फिर से बता रही हूँ कि ये वीडियो जो है आपका जहाँ पर भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम जहाँ होता है, जहाँ आपको अपने सब्जेक्ट में प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैसे बात करें टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट वाले बच्चों की, तो नेट वाले बच्चों की, तो उन्हें भी एक बार ये देख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है का पैटर्न है, केवल सीधी रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं। केशव के बारे में कोई भी बात आपको दे देंगे, 3-4 पॉइंट और पूछ लेंगे कौन सी बात सही है और कौन सा सही नहीं है केशव की काव्य की दृष्टि से। तो अगर आपने डिटेल पढ़ रखा है तो ही आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। क्योंकि अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी अभी हमारे पास टाइम है, एस्टेट का भी टाइम है। तो आप डिटेल से सारी वीडियो को पढ़ते रहें, और आपको जो लगे कि महत्वपूर्ण है उस बात को आप नोट डाउन करते चलें। तो केशव की काव्य दृष्टि आज हम पढ़ लेते हैं। संवाद योजना हमने कल पढ़ी थी। केशव दास आपको पता है कि ये रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। और प्रवृत्ति के हिसाब से केशव को जो है रीतिकाल में स्थान दिया गया है। अगर इनके समय सीमा के हिसाब से देखें, इनके जन्म के हिसाब से, तो इनकी जो समय सीमा वो है, ये भक्ति काल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनको मानते हैं। और प्रवृत्ति की दृष्टि से, रचनाओं की प्रवृत्ति की दृष्टि से केशव रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ही प्रश्न है, देखो केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अब टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट वाले बच्चों से यही प्रश्न बन जाता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य केशव को माना जाता है। उन्होंने एक और तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया जैसे रीति ग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावने जैसे प्रबंध काव्य एवं रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि आपको इन रचनाओं में से पूछ ले कि इनके आचार्य केशव के प्रबंध काव्य कौन से हैं, या आपको इन रचनाओं में से कोई एक नाम देख के पूछ ले कि ये काव्य की दृष्टि से किस विधा के अंदर आता है, तो ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं ये सारे। और जो रामचंद्रिका है ये इनका एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य, प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, और पीछे बहुत बार मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। और जो कवि प्रिया और रसिक प्रिया है, ये रीति ग्रंथों की रचना की। तो रीति ग्रंथ हैं क्योंकि इनके अंदर अलंकार, रस, इनका वर्णन किया गया है, यानी कि काव्यांगों का वर्णन किया गया है।
तो केशव को अलंकारवादी आचार्य थे, जिनकी ये धारणा थी कि कविता और कामनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। मतलब हम आज की वीडियो में काव्य दृष्टि पढ़ रहे हैं कि काव्य को उनको देखने का जो दृष्टिकोण था वो किस प्रकार का था, काव्य के प्रति केशव का दृष्टिकोण किस प्रकार का था, वो हम देखेंगे। तो केशव जो काव्य के लिए अलंकार को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, उनका मानना था कि अलंकार के बिना तो कविता की शोभा हो ही नहीं सकती। जिस कविता के अंदर अलंकार नहीं होते थे, उसे केशव कविता ही नहीं मानते थे। और उनका मानना था कि जिस प्रकार ये अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ये दो पंक्तियाँ अगर आप लिखते हैं पेपर में तो आपको मार्क्स पूरे मिलने की संभावना रहती है। अक्सर हमें शिकायत रहती है कि फलां यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं मिलते, उस यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं मिलते। तो अगर हम सीधी सीधी बातें लिखेंगे तो नंबर वही आपको 10 में से 3-4 नंबर मिलने वाले हैं, 5 मिल जाएंगे। अगर हम इनके साथ, दोहों के साथ अगर हम अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं तो हमारे नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि आचार्य केशव ने कहा कि अलंकारों के बिना कविता सुशोभित नहीं होती, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुबरन सरस सुव्रत। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कोई स्त्री चाहे कितनी ही अच्छी सुजाति में जाति में पैदा हुई हो, कितनी ही सुलक्षणी हो, अच्छे वर्ण वाली हो, सरस हो, सुव्रत हो, लेकिन भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। कह रहे कि जब तक भूषण आभूषणों के बिना जिस प्रकार एक औरत अपने सौंदर्य को से परिपूर्ण नहीं होती है, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना सुसज्जित नहीं होती है। तो अलंकारों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वे सभी काव्यांगों में अलंकार को विशेष महत्व देते थे। अब आप उनकी काव्य दृष्टि में एक पहला ही पॉइंट बना लेंगे। पहले तो ये उनकी रचनाओं के बारे में बता देंगे कि कवि प्रिय और रसिक प्रिय इनके रीति ग्रंथ है, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, ये इनके क्या है, प्रबंध काव्य हैं, और रामचंद्रिका इनकी महाकाव्य है। तो पॉइंट नंबर 1 आप बनाएंगे कि केशव एक अलंकारवादी आचार्य थे, और फिर ये जो मैंने बातें आपको बताई वो सारी बातें आप लिखेंगे, उसके बाद ये दोहा लिख देंगे। ठीक है। तो अलंकार को विशेष महत्व देते थे, अथवा यो कहते थे, कह सकते थे हैं कि वे अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते थे और सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाविष्ट करते थे। काव्यांग, काव्यांग मैंने आपको कई बार बताया कि काव्यांग के अंदर आपके रस आ जाते हैं, अलंकार आ जाते हैं, छंद आ जाते हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब। लेकिन जो आचार्य केशव है, इन सभी काव्यांगों को किसके अंदर समेट लेते हैं, अलंकार के अंदर ही समाविष्ट करते हैं। काव्य में चमत्कार सृष्टि एवं पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी वे अलंकारों का सायास प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्यापक अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हैं, अलंकारों को विशेष महत्व देते हैं। पॉइंट नंबर 2 आप बना सकते हैं, काव्य में चमत्कार सृष्टि और पांडित्य प्रदर्शन के लिए वे अलंकारों का सायास प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। तो अलंकार के अंदर कौन कौन से अलंकार हैं, यमक, श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग उनकी रचनाओं में हुआ है। इनसे ये दोनों अलंकार हैं, ये शब्द अलंकार हैं, क्योंकि यमक में एक ही शब्द बार बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जिसके कारण उन काव्य में चमत्कार प्रदर्शित किया जाता है। तो चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए यमक और श्लेष अलंकारों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया। दुहरे अर्थों वाले अनेक छंद रामचंद्रिका में है। और आप पॉइंट नंबर 3 बना सकते हैं कि इन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे छंदों का प्रयोग किया जो दोहरे अर्थ देने वाले हैं। जैसे कि रामचंद्रिका में इन्होंने अनेक ऐसे छंदों का प्रयोग किया है जो दोहरे अर्थ देते हैं, मतलब 2 अर्थ देते हैं, तभी तो चमत्कार पैदा होता है। बोहें सुरचाप, सुरचाप इंद्रधनुष होता है, बोहें आप सबको पता है चारू होता है, रमणीय प्रमुद पयोधर होते हैं हमारे। ठीक है। भूखन जराए ज्योति तड़ित रलाई, इसका एक अर्थ यहाँ वर्षा के पक्ष में है और दूसरा अर्थ यहाँ काली देवी के पक्ष में है। ठीक है। तो केशव को क्या कहा गया है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कि पॉइंट नंबर अगला आप बना सकते हैं, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक क्लिष्ट है। इस क्लिष्टता के 3 मूल कारण हैं।
संस्कृत का अगाध पांडित्य क्लिष्ट होता है, मतलब जिनके शब्दों के अर्थ आप बहुत ही मुश्किल से, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग करने पर आपको जिसका अर्थ समझ में आता है वो क्लिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लिष्टता के तीन कारण हैं। इनका काव्य में क्लिष्टता क्यों आई? एक तो ये संस्कृति का अगाध पांडित्य है, मतलब संस्कृत का काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं, अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह है, और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। ठीक है, ये तीन कारण हैं जिसके कारण इनके काव्य में क्लिष्टता है, और काव्य की क्लिष्टता के कारण इनको कठिन काव्य का क्या कहा जाता है? प्रेत कहा जाता है। तो इनकी काव्य दृष्टि में आप बताएंगे, सबसे पहले मैंने अलंकारों का बताया, तो अलंकारों में चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने यमक और श्लेष अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया। और अलंकार के बारे में आप यद्यपि सुजाते सुलक्षणा वाली वो दो पंक्तियां आप लिख सकते हैं। तीसरी आप कहेंगे कि एक ही छंद को दोहरे अर्थ में प्रयोग किया, फिर उसका आप ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये उदाहरण दे सकते हैं। एक वर्षा के पक्ष में, दूसरा अर्थ काली देवी के पक्ष में। तीसरा आप बता सकते हैं कि इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? इनकी कविता के क्लिष्ट होने के कारण कहा जाता है। और क्लिष्टता किस कारण से आई? एक तो संस्कृत का अगाध पांडित्य, और एक अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह है, और एक चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इन तीनों के कारण इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव की कविता को समझने के लिए सहृदय होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान भी होना आवश्यक है। कह रहे हैं कि आचार्य केशव के अगर काव्य को आपको समझना है तो आपको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, और आपको अलंकारों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। केशव की कविता को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनके संबंध में यह उक्ति प्रचलित हो गई। मतलब उनके संबंध में कौन सी पंक्ति प्रचलित है? कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। ठीक है, तो ये पंक्ति इनके बारे में कही जाती है। केशव को हृदयहीन कवि कहा जाता है। अब उसके काव्य की काव्य दृष्टि हम पढ़ रहे हैं, तो उनके काव्य को देखकर उनको हृदयहीन कवि भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। मतलब एक कवि के अंदर सुहृदयता होनी बहुत जरूरी होती है, तो एक सहृदय जो है वो केशव के अंदर नहीं था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होने चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते समय वे यहाँ तक कह देते हैं कि ये काल रूपी कापालिक के हाथ में रक्त से लबालब भरा हुआ कपाल है। देखो ये कपाल, जैसे कि आप ये पंक्तियां पढ़ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा इनमें सरसता नहीं है, ना ही इनमें भावुकता है। देखकर मन में किसी प्रकार का कोई रस पैदा नहीं हो रहा, बल्कि ये थोड़ा सा दूसरे ही रस की तरफ जा रहा है, ना ही इससे सहृदयता है। मतलब सूर्य का लोग इतने अच्छे अच्छे शब्दों में वर्णन करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी उपमा और संज्ञा देते हैं, लेकिन ये काल रूपी कापालिक कहा है, और ऐसे कहा जैसे हाथ में रक्त से लबालब भरा हुआ कपाल हो। ठीक है, देखो ये ऐसे इन शब्दों के ऐसे काव्य की ऐसी पंक्तियों देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको एक हृदयहीन कवि कहा है। कौन सी पंक्तियां हैं ये यहाँ पर नीचे दी गई हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, उनकी अत्यधिक अलंकार प्रियता ने भावों की प्रकृत व्यंजना को दबा दिया है। मतलब अलंकारों का प्रयोग इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया, तो चमत्कार के चक्कर में जो वास्तव में कवि के मन में जो भाव थे वो दब से गए हैं। उनका जो वास्तविक भाव था वो ये बता पाने में असक्षम रहे हैं। लेकिन ऐसा हर जगह पर नहीं है। केशव ने रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य लिखा तो है, किंतु आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य, उक्ति होती है कोई भी कहावत, कोई भी बात, और उसको विचित्र ढंग से कहना, और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार केशव जो है उक्ति वैचित्र्य है उनके काव्य में। अब जो टीजीटी पीजीटी एस्ट वाले बच्चे हैं उनसे सीधा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि केशव का काव्य में क्या है? उक्ति वैचित्र्य, वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा, और कोई दो ऑप्शन और दे दे, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है।
जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। मतलब जो हमारे जीवन के जो गंभीर पक्ष हैं और जो मार्मिक हैं, ठीक है, उन पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। प्रबंध काव्य के लिए तीन बातें आवश्यक मानी जाती हैं: कथा में संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर एवं मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। ये मैंने आपको उसमें भी बताई थी, संवाद योजना के अंतर्गत भी बताई थी, या पता नहीं केशव का जब हमने पढ़ा था उसमें भी मैंने ये तीनों बातें बताई थी। तो कि आचार्य इसने केशव ने रामचंद्रिका लिखी, ठीक है, और रामचंद्रिका को सभी लोग क्या कहते हैं? रामचंद्रिका को विद्वानों ने प्रबंध काव्य यानी कि महाकाव्य कहा है। तो कह रहे हैं कि महाकाव्य के अंदर तीन बातों का होना बहुत जरूरी होता है। एक तो कथा में संबंध निर्वाह, मतलब महाकाव्य के अंदर क्या होता है, एक प्रमुख कथा होती है और उसके साथ साथ छोटी कथाएं होती हैं और उनका आपस में संबंध होता है। और दूसरा पॉइंट, कथा के गंभीर एवं मार्मिक स्थलों की पहचान, यानी कि जो कथा हम लिख रहे हैं उसके जो मार्मिक स्थल हैं उनकी पहचान अच्छे से होनी चाहिए। और दृश्यों की स्थानगत विशेषता, मतलब कौन सा दृश्य आप किस स्थान पर दिखा रहे हैं उसकी विशेषता, ठीक है, ये बातें तीनों महत्वपूर्ण रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं? संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। जो मैंने बताया ना कि एक कथा का संबंध दूसरी कथा से, दूसरी कथा, ये नहीं कि एक कोई और ही कथा है वो जो आपकी मुख्य कथा है उससे जो अन्य कथाएं हैं वो जुड़ती हुई सी प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो इसलिए कहा है कि कथा के संबंध में निर्वाह नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, इसलिए उनकी रामचंद्रिका में कथा सूत्र में बंधी प्रतीत नहीं होती। मतलब कथा सूत्र में, जैसे कि एक कथा के बाद दूसरी कथा और कथा का भाव, पहली कथा का भाव दूसरी भाव से जुड़ा हुआ, जैसे कि उसमें एक तारतम्यता बननी चाहिए, उस प्रकार के तारतम्यता इसकी कथा में दिखाई नहीं देती है। उसमें बिखराव परिलक्षित होता है। तुलसी को जिस प्रकार से राम कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, वैसी तुलसी को जिस प्रकार से राम कथा के मार्मिक स्थलों की, देखो राम कथा का मार्मिक स्थल कौन सा है? जैसे कि जब राम वनगमन करते हैं, भरत मिलने के लिए आते हैं, और जब जो रावण है, वो हनुमान जी जब बूटी लेकर आते हैं, ठीक है, इस प्रकार के मार्मिक स्थल हैं की पहचान तुलसी को थी, वैसी केशव को रंच मात्र भी नहीं थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता जैसी रामचरितमानस में है, वैसे वैसी केशव की रामचंद्रिका में नहीं मिलती, ठीक है। रामचंद्रिका का संवाद सौष्ठव निश्चय ही अद्वितीय है। देखो रामचंद्रिका की प्रशंसा की जाती है संवादों को लेकर, संवाद सौष्ठव तो निश्चय ही अद्वितीय है। उनके संवादों में क्या है? पात्रानुकूलता है, चरित्र भी व्यंजक है एवं वाक्पटुता के गुणों से युक्त है। ये हमने बताए थे आपको कि रामचंद्रिका के जो संवाद हैं वो संक्षिप्त हैं, सरल हैं, संक्षिप्त हैं, ठीक है, और वाक्पटुता है उनमें, और पात्रानुकूल है, व्यंजना में सौंदर्य है, व्यंजना सौंदर्य भी उपलब्ध होता है, ये नीचे बता रखा है। अंगद रावण संवाद का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अंगद और रावण का जो संवाद आपस में होता है, राम को काम कहाँ, कह रहा कि राम को काम कहाँ, रिपु जीतहि कौन कबे, रिपु जीत्यो कहाँ, बाली बलि छल सो, कह रहा कि राम को और काम ही कहाँ है, रिपु जीती कौन कबे, रिपु जीत्यो कहाँ, ठीक है, रिपु बाली बलि छल सो, भृगुनंदन गर्भ हर्यो, द्विज दीन महा। ये यहाँ पर कही गई है एक बात, अंगद और रावण का संवाद यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। रावण तो आपको पता ही है। रामचंद्रिका के महाकाव्य पर भी आलोचकों ने आपेक्ष किए हैं। प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी और न ही उसमें ऐसी महत प्रेरणा ही दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। एक आपको महाकाव्य होने के लिए देखो एक मुख्य बातें होनी चाहिए। महाकाव्य होने के लिए कई बातें उसके लिए जरूरी होती हैं। एक मुख्य प्रकार से एक रस की प्रधानता होनी चाहिए, कोई ना कोई आदर्श स्थापित करना होता है, चाहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संदर्भ में, ठीक है। तो ऐसा रामचंद्रिका में कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
केशव की दृष्टि अलंकार निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार सृष्टि पर इतनी केंद्रित रही कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी वे मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए। मतलब क्या कह रहे हैं कि केशव की काव्य दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए यही कहा है विद्वानों ने कि केशव की जो काव्य दृष्टि थी उसमें प्रकृति चित्रण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केशव का जो ध्यान था पूरी तरीके से वो अलंकार निरूपण पर था, पांडित्य प्रदर्शन पर था और चमत्कार की सृष्टि करने पर ही उनका ध्यान केंद्रित था। इसलिए वे प्रकृति के कोई भी चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। आगे है, प्रिया के अभाव में प्रकृति राम को किस प्रकार उद्दीप्त करती है, इसका चित्र देखिए। देखो ये एक इन्होंने दिखाया, हिमांशु सूर सी लगे, सो बात वज्र सी बहे। वात वात मतलब होता है वायु, वायु को भी देखो पत्थर के समान कठोर बता दिया। दिशा जगे कृशानु, जो विलेप अंग को दहे। यहाँ पर प्रिया के अभाव में राम को किस प्रकार उद्दीप्त कर रही है, इसका चित्रण है ये। कहीं कहीं वे दोहरे अर्थ की योजना में रमे दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति चित्रण में नहीं। जहाँ वहाँ इसके संदर्भ में यहाँ पर आपको दो पंक्तियाँ दी गई है, आप ये लिख सकते हैं। और तीसरा है, और नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ श्लेष का सौंदर्य हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, चंद्रमा का सौंदर्य नहीं। ये इसमें बता रखा है इस पैराग्राफ के अंदर आपको कि यहाँ श्लेष का होता है एक ही शब्द जहाँ पर अलग अलग अर्थ देता है। सौंदर्य हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, चंद्रमा का सौंदर्य नहीं। इस दोहे के दो अर्थ हैं, एक चंद्रमा के पक्ष में और दूसरा ब्राह्मण के पक्ष में। ठीक है, जैसे ही चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर जाने को अभिमुख होता है, ठीक है, वैसे ही सूर्य भगवान उसे प्रकाश रूपी शोभा से रहित कर देते हैं। ठीक, ये इसका सरलार्थ यहाँ पर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे मदिरा पान की इच्छा करने वाले ब्राह्मण को भगवान ज्ञान से रहित कर देते हैं। तो ये आपके लिए समझना ये आसान हो जाता है। इन पंक्तियों का ये सरलार्थ आपको दे रखा है तो आपको ज़्यादा ये मुश्किल नहीं लगेगा। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। एक उनके काव्य दृष्टि पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, तो एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि केशव की जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी थी, जिसमें बुंदेली, अवधी और अरबी फारसी शब्दों का भी समावेश है। उनकी कविता अलंकार बहुल है, उसमें प्रयासपूर्वक अलंकारों का समावेश किया गया है। परिणामतः कविता का सहज सौंदर्य नष्ट हो गया। परिसंख्या, यमक, श्लेष, विरोधाभास, संदेह एवं उत्प्रेक्षा अलंकार उन्हें विशेष प्रिय हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आप इसका बना सकते हैं कि काव्य दृष्टि के अंतर्गत आपने अलंकार बताए हैं और कठिन काव्य का प्रेत बताया, ठीक है, और सहृदय नहीं थे। ठीक, इन सब बातों के एक प्रकृति चित्रण नहीं किया चमत्कार प्रदर्शन के करने के चक्कर में। और एक उनकी काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, और जिसमें बुंदेली, अवधी, ये उनकी भाषा के बारे में बता रखा है सारा। ठीक है, किस प्रकार के अलंकार उन्होंने प्रयोग किया। मूलन परिसंख्या अलंकार का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। मूलन ही की जहाँ अधोगति, केशव गाइए, होम हुतासन धूम नगर एकय मलि नाइये। क्या का अर्थात अयोध्या नगरी में केवल वृक्षों की जड़ें मूल या अधिगति को प्राप्त करती हैं, कोई नागरिक नहीं। देखो ये कह रखा कि अयोध्या नगरी में केवल वृक्षों की जो जड़ है यानी कि जो मूल है वही अधोगति को प्राप्त करती हैं, कोई नागरिक नहीं। क्योंकि यहाँ सभी पुण्यात्मा निवास करते हैं, उनकी सद्गति होती है। इस नगर में मलिनता केवल एक ही प्रकार की है और वह है यज्ञ की अग्नि से निकले धुएं की मलिनता। देखो यज्ञ की अग्नि से जो धुआं निकलती है उसको ये मलिनता कह रही हैं। तो इस तरीके से ना इनको कहते हैं कि कवि हृदय नहीं था बिल्कुल भी। अन्यथा सर्वत्र निर्मलता है, नगर में भी और नगर निवासियों के मन में भी। ये कह रहे हैं कि वहाँ के नगर में भी वो है, निर्मलता है, नगर वासियों में भी निर्मलता है। ठीक है, अगर मलिनता है तो वो कहाँ पर है, यज्ञ की अग्नि से निकले धुएं की मलिनता। ठीक है, बाकी सब वहाँ सदगति को प्राप्त होते हैं।
अगला है छंद विधान बता रखा है कि आचार्य केशव की काव्य दृष्टि में छंदों का विधान किस प्रकार का है। ये आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। या छंद विधान की दृष्टि से निश्चय ही केशव की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने इतनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह सकते हैं। देखो, कहा भी जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी एस्टेट में कि रामचंद्रिका को उनकी केशव की कौन सी रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है, भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्टि यह व्यक्तित्व केशव का था। तो ये आचार्य नगेंद्र के विचार थे इनके बारे में। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसमें हमने पढ़ा है आचार्य केशव की काव्य दृष्टि। तो काव्य दृष्टि में आप छंद विधान बताएंगे। पॉइंट नंबर 1 तो छंद विधान पर बना लेंगे। दूसरा आप बताएंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया। फिर तीसरे नंबर पे आप अलंकार बना लेंगे। एक आप लिखेंगे इनकी काव्य दृष्टि में ये सहृदय नहीं थे, प्रकृति चित्रण नहीं किया। ये सब बातें आप यहाँ से पॉइंट से लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।